हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे जो स्किन है उसको बहुत कंसर्न करता है और बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम बहुत सारी हमारी आबादी इसके साथ सफर कर रही है और सिर्फ मिस डायग्नोसिस की वजह से इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाता और फिर पेशेंट सफर करता है, एंडिंग अप इनटू स्पेंडिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी विद नो हीलिंग। दिस इज मी, डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स across different cities of Pakistan. So let's talk about melasma. Melasma and other sort of pigmentation को separate करना इतना important है for it to be precisely treated and dealt. मामला ये होता है कि चूंकि melasma हमारा thoroughly diagnose नहीं हुआ होता और चूंकि different किस्म के pigmentation issues के साथ mix हो रहा होता है, तभी वो फिर properly treatment results show नहीं कर रहा होता. So let's a little elaborate on different pigmentation issues of our skin and then just discuss key differing points of all. So basically pigmentation एक umbrella term है कि उसके अंदर हाइपर भी हो सकता है और हाइपो भी हो सकता है. सो हम डिफरेंट हाइपर पिगमेंटेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग मेलाज्मा. और जनरली मेलाज्मा बाकी चीजों से डिफर करना बहुत जरूरी है ताकि उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हो सके. सो हाइपर पिगमेंटेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे बहुत सारे पिगमेंटेशन इश्यूज आते हैं इंक्लूडिंग मेलाज्मा. मेलाज्मा इज वन ऑफ देम बट देयर आर मेनी अदर्स. व्हाट अदर्स आर? नंबर 1, दे कैन बी सनस्पॉट्स. सनस्पॉट्स क्या होता है कि आपको धूप पे जाने की वजह से सुपरफिशियली हल्के 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 ब्राउन भूरे निशान पड़ जाते हैं. इनको सनस्पॉट्स कहते हैं जिसको सोलर लेंटिजन्स भी कहते हैं. They are generally formed because of sun damage on the skin. Number 2 is freckles. Freckles हल्के हल्के बुरे निशान की तरह के ही होते हैं. Solar lentigines और freckles आपस में एक तरीके के मिल सकते हैं, मतलब देखने में एक तरीके के लग सकते हैं, लेकिन freckles आमतौर पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से आते हैं और फिर सन डैमेज की वजह से बढ़ सकते हैं. पर सोलर लेंटिजन्स प्रीडोमिनेंटली सन डैमेज की वजह से आते हैं और जेनेटिक एलिमेंट भी इसके अंदर खासा अमल दखल देता है. अदर पिगमेंटेशन इशू दैट वी सफर जनरली इज PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन. पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन किसी भी चीज के बाद हो सकती है, एक्ने स्कार के बाद, किसी चोट के बाद, किसी इंजरी के बाद. और फिर ये पिगमेंटेशन आमतौर पे सुपरफिशियल होती है. इसको ट्रीट करना आसान होता है और आमतौर पे 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक PIH सॉर्ट आउट हो चुकी होती है. और PIH अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो तो मेलाज्मा के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है. उसके बाद आ गया ड्रग इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन. सम टाइम ये होता है कि कोई दवाई हमें रास नहीं आती और हम जैसे ही लेते हैं तो ब्लूइश, पर्पलिश या काले रंग का हाइपर पिगमेंटेशन पैचेस स्पेसिफिक एरियाज पे बनना शुरू हो जाते हैं जिसको ड्रग इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन कहते हैं. जनरल भी हो सकते हैं, पैचेस में भी हो सकता है और सारी बॉडी पे भी हो सकता है, कहीं कहीं भी हो सकता है. उसको बाकी पिगमेंटेशन इश्यूज से डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि जब भी वो आप दवाई लेंगे तो वो पिगमेंटेशन रिकर कर जाएगी. देन नाउ डिस्कस मेलाज्मा. मेलाज्मा इज मोर ऑफ अ डर्मल कंडीशन एंड लेसर ऑफ अ एपिडर्मल कंडीशन. इसके अंदर पिगमेंट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है और डीपर स्किन लेयर टिश्यूज के अंदर होती है. इसको ठीक करने में काफी टाइम लग जाता है और इसको ठीक करने के लिए एहतियात और इलाज की साथ बाय साथ जरूरत होती है. नाउ क्लिनिकली हम कैसे डिफरेंशिएट करें अदर पिगमेंटेशन इश्यूज को विद मेलाज्मा. जो अदर पिगमेंटेशन इश्यूज हों वो they are generally very well defined in a precise area where the triggers are starting. मतलब एक्ने हो रही है तो एक्ने का ट्रिगर शुरू हो रहा है, आपको सन स्पॉट्स और सन एक्सपोज एरियाज के ऊपर आ रहे हैं. जनरली वेल डिफाइंड होते हैं, यूनिलैटरल भी हो सकते हैं और लेसर होते हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होते. सो दिस इज हाउ द अदर पिगमेंटेशन मे लुक लाइक. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मेलाज्मा इट्स यूजुअली स्प्रेड वाइड. आमतौर पे दोनों तरफ एक साथ बन रहा होता है, मतलब राइट चीक पे बन रहा है तो लेफ्ट पे भी बन रहा है, आईब्रोज पे बन रहा है तो एक पे भी बन रहा है, दूसरे पे भी बन रहा है, चिन पे भी बन रहा है, नाक पे भी बन रहा है, अपर लिप्स के ऊपर भी बन रहा है. तो ज्यादा एरिया को इंक्लूड करते हैं. कोई स्पेसिफिक ट्रिगर ना भी हो तब भी हो जाता है. डर्मल पिगमेंटेशन होती है, आमतौर पे बहुत वेल डिफाइंड पैचेस नहीं होते, ब्लरिंग एंड्स होते हैं एंड दैट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन इश्यूज. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ट्रिगर्स ऑफ मेलाज्मा एंड देन ट्रिगर्स ऑफ अदर हाइपर पिगमेंटेशन इश्यूज. ट्रिगर्स ऑफ मेलाज्मा कैन बी हार्मोन्स. खासतौर पे जब प्रेगनेंसीज हों या आप फीड करा रहे हो या OCPs पर हो यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हो तो आपको मेलाज्मा शुरू हो सकता है. नंबर 2 ट्रिगर इज UV लाइट. अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं करते और भी ट्रिगर्स हैं, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे भी हैं, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, प्रेगनेंसी भी है और आप सनस्क्रीन भी नहीं लगा रहे तो UV डैमेज इज अनदर कॉज. हीट. इसके अंदर मैं एक फिनोमेना आपके साथ डिस्कस करूंगी. अमूमन हमारी आबादी में खवातीन खाना बना रही होती हैं और छोटे छोटे किचन में काम कर रही होती है विद नो फैंस एंड नो एयर कंडीशनिंग और कोई खास विंडोज और एग्जॉस्ट फैंस भी नहीं काम कर रहे होते. तो जब वो खाना बना रही होती हैं तो स्किन के ऊपर पसीना आ रहा होता है तो किसी भी दुपट्टे से लेके वो स्किन को पोंछती हैं. There's a very usual movement in our kitchens that we see when our elders are working and even हमारे साथ के लोग जब काम कर रहे होते हैं. कोई भी चीज हो उसको पकड़ के चेहरे को पूरा रब किया और एक तो हीट इटसेल्फ इज अ ट्रिगर फॉर हाइपरपिगमेंटेशन और मेलाज्मा. इटसेल्फ आप उसके बाद जो रब करते हैं उसके साथ मेलाज्मा और ट्रिगर हो जाता है. जेनेटिक्स प्ले ग्रेट रोल इन अक्वायरिंग मेलाज्मास. आमतौर पे ऐसा होता है कि जिनको मेलाज्मा हो रहा होता है उनका खाला, पुप्पी, मामी, कजन्स और बहनों के अंदर भी हो रहा होता है. तो जेनेटिक्स प्लेज ग्रेट रोल. डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन डी एंड डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन स्टोर्स कैन आल्सो लीड टू और इंक्रीज इन मेलाज्मा. और इसके अलावा थायराइड फंक्शंस अगर डीरेंज हो तब भी मेलाज्मा आपका बढ़ सकता है. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ट्रिगर्स ऑफ अदर हाइपरपिगमेंटेशन इश्यूज. देयर कैन बी एक्ने, देयर कैन बी ट्रॉमा, देयर कैन बी एक्सीडेंट्स, देयर कैन बी
be injury, there can be some kind of clinical treatments, there can be sun damage, it can be genetics. So these all can play major role in other hyperpigmentation issues also. Why melasma is more common in Pakistani society? It is more common for following reason. एक तो ये कि हम स्किन टाइप 4 और 5 में फॉल करते हैं, दूसरा ये कि हम सन प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं करते, तीसरा ये कि प्रेगनेंसीज में मेल नरिश होती हैं खवातीन, आयरन स्टोर्स कम होते हैं और उसको ध्यान नहीं दिया जाता, पूरा नहीं किया जाता। आमतौर पे मल्टीपैरिटी हमारे खवातीन का कंसर्न होता है और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ आपको पिगमेंटेशन आते रहती है। फिर ये हमारे जेनेटिक एलिमेंट का भी एक मेजर पार्ट है, मतलब हम जेनेटिक्स में भी हमारे मेलाज्मा है जो कि हम फिर फर्दर नस्लों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा ये कि हमारी खवातीन को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती और जब वो ओसीपीज पे होते हैं तो वो सन प्रोटेक्शन नहीं करते, तो ओसीपी इटसेल्फ जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है ओसीपी का यूज हमारी खवातीन में, और फिर नॉट डूइंग सन प्रोटेक्शन व्हाइल ऑन ओसीपीज इज अनदर कॉज फॉर देम। और चूंकि हमारे खवातीन आमतौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स का पार्ट होते हैं, हीट में चूल्हे में उनका बहुत ज्यादा काम होता है, खासतौर पे कुछ जोन्स में चले जाएं जैसे केपीके वगैरह में चले जाएं तो खवातीन लकड़ियों पे खाना बना रही होती है, तो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ हीट एंड कॉन्स्टेंट रबिंग एंड कॉन्स्टेंट वर्किंग इन अ हीटेड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हमारी खवातीन में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हम मेलाज्मा का शिकार ज्यादा होते हैं। और अगर हम मेलाज्मा को डिफरेंशिएट करें विद अदर हाइपरपिगमेंटेशन तो क्या डिफरेंसेस होते हैं? नंबर 1 ये काफी डीपर लेयर्स में होता है। नंबर 2 फ्लक्चुएट करता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साथ ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा टाइम लेता है रिजल्ट शो करने के लिए। नंबर 4 ये ट्रीटमेंट के बाद वापस भी आ सकता है, बट अदर हाइपरपिगमेंटेशन इश्यूज अगर वजह होगी तभी वापस आएंगे, लेकिन मेलाज्मा ट्रीटमेंट के बाद रीकर कर सकता है। अब आमतौर पर हम देखते हैं कि हम मेलाज्मा का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं लेकिन ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा होता है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी पहली वजह तो ये है कि आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करा ही नहीं रहे। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में ये है कि अगर आपको मेलाज्मा है तो आप एक्ने और एक्ने के स्कार्स और पीआईएच का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन। मतलब आमतौर पे एक्ने स्कार्स और जो पीआईएच है वो एजिलिक एसिड से चले जाती है, लेकिन मेलाज्मा जनरली डजंट गो विद एजिलिक एसिड एप्लीकेशन। आमतौर पे जो पीआईएच है एजिलिक एसिड, कोजिक एसिड, स्लाइट सुपरफिशियल पील्स के साथ चले जाता है, लेकिन मेलाज्मा उनके साथ नहीं जाता। तो अगर आप रॉन्ग ट्रीटमेंट चूज कर रहे हैं तो इसलिए आपका मेलाज्मा ठीक नहीं हो रहा। और दूसरा जो मिस्टेक हम करते हैं वो है कि चूजिंग रॉन्ग ट्रीटमेंट। जो क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो मोडेलिटीज यूज करते हैं, वो इतने अग्रेसिव होते हैं, वो मेलाज्मा को ठीक करने के बजाय और बढ़ाते रहते हैं। लेट्स से यू टेकिंग वेरी अग्रेसिव लेजर्स टू फिक्स योर मेलाज्मा। हम बहुत कॉमन देखते हैं लेजर्स ठीक भी हों, अगर उनकी फ्लुएंसेस ठीक नहीं है या उनका करने का अंदाज ठीक नहीं है या आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ठीक से टेक्निक्स नहीं यूज कर रहा या सही स्किल सेट के साथ अक्वायर्ड नहीं है, तो फिर आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो गॉन रॉन्ग हो सकता है फॉर मेलाज्मा। मेलाज्मा बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है फॉर आवर स्किन टाइप 4 and 5, और उसको अगर आप सही स्किल सेट के साथ सही लेजर जो रेकमेंडेड हो उनके साथ नहीं ट्रीट करेंगे तो फिर मेलाज्मा बढ़ेगा ही। सो नॉट चूजिंग द राइट क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट। व्हाट अदर ट्रीटमेंट्स कैन गो रॉन्ग विद इफ यू हैविंग मेलाज्मा? केमिकल पील्स। आमतौर पे केमिकल पील्स कर दिए जाते हैं मेलाज्मा के लिए, जो कि मेलाज्मा के लिए वर्स होते हैं और मेलाज्मा उससे बढ़ता रहता है। बट इफ यू चूज केमिकल पील फॉर पीआईएच और सम अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सोलर लेंटिजेंस, इट डज वर्क, बट इफ यू चूज इट फॉर मेलाज्मा इट कैन मेक इट वर्स। फिर ये है कि आप ट्रीटमेंट्स तो ठीक ले रहे हैं लेकिन उसके साथ फॉलो अप केयर नहीं कर रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर रहा और आप वही लाइफस्टाइल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर आपका मेलाज्मा ठीक नहीं हो पाएगा। बाय दैट आई डोंट मीन कि आपका लेजर बैड हो सकता है। लेजर्स आर गुड बट द स्किल सेट, सर्टेन लेजर्स आर गुड बट द स्किल सेट हैज टू बी कूल आल्सो टू डिलीवर यू एक्सीलेंट एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसके अलावा थर्ड जो मिस्टेक हम करते हैं वही कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। क्लिनिक में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो वो फिर आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को नल एंड वॉइड कर देते हैं। तो फिर नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मेलाज्मा ट्रीटमेंट। नंबर 4 इज नॉट एड्रेसिंग हार्मोनल इश्यूज अंडरलाइंग। आमतौर पे खवातीन अपने मेलाज्मा का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स साथ साथ ले रहे होते हैं, सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते, प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, तो फिर उस सारे फ्लक्चुएशन को अगर ज़हन में रखा जाए तो भी बेटर ट्रीटमेंट रिजल्ट्स डिलीवर किए जा सकते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ये कि हम रॉन्ग क्रीम्स यूज करते हैं, रॉन्ग फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हैं मेलाज्मा को ठीक करने के लिए, और वो इवेंचुअली हमारे स्किन को और वर्स कर देते हैं। ठीक है, और ये तो हम बहुत ही टॉपिक बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्योंकि हमारे हर पार्ट में ये एक प्रॉब्लम आता है जो कि हम रोजाना डे टू डे अपने क्लाइंट्स में देखते हैं, तो इसको मेंशन करना हम भूल ही नहीं सकते कि आप स्टीरॉइड एंड मर्करी कंटेनिंग क्रीम्स यूज करते हैं मेलाज्मा को ठीक करने के लिए, और वो ऑलवेज 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 एंड अप इन फर्दर डिटोरेटिंग योर स्किन एंड फर्दर डिटोरेटिंग मेलाज्मा कंडीशन ऑन योर स्किन। सो अगर आपने मेलाज्मा ठीक करना हो तो कहानी शुरू होती है इसके राइट डायग्नोसिस से। मेक अ राइट डायग्नोसिस ऑफ आइदर यू हैव मेलाज्मा और यू हैव अदर काइंड ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन इश्यूज। इसी के साथ ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो आपका ट्रैक हो जाएगा। नंबर 2 ये कि आपके अंडरलाइंग इश्यूज को डायग्नोज करने पे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, आप ओसीपीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कोई अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई थायराइड डिरेंजमेंट्स तो नहीं है, और फिर उसके बाद चूजिंग द राइट टॉपिकल क्रीम्स फॉर योर स्किन। अगर आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है या अदर हाइपरपिगमेंटेशन इश्यूज हैं उनके लिए टॉपिकल्स डिफरेंट होंगे, अगर आपको मेलाज्मा है उनके लिए आपके जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिफरेंट होंगे। आमतौर पे माय फेवरेट चॉइस इज ट्रांएग्जामिक एसिड ओरल एंड टॉपिकल along with vitamin C that works for both the conditions, other hyperpigmentation issues, also with melasma, और deficiencies
को रूल आउट करें, प्रॉपर ट्रीट करें, प्रॉपर प्रोटेक्शन करें, सन प्रोटेक्शन करें, और जब आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाए तो प्रोटेक्शन को, लाइफस्टाइल चेंजेस को कंटिन्यू करें ताकि मुलाजमा वापस ना आ जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो उसको शेयर भी किया करें, हमें अच्छा लगेगा। आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो काइंडली लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर वो हमसे रिलेट करेगा हमारे टॉपिक से, वी वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दैट।